जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी वैकेंसी आया है उसका टॉप जो 5 पोस्ट प्रेफरेंस है, मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन से आपका टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना चाहिए। मैं भी एक रेलवे का एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि आपको सबसे टॉप में आपको कौन कौन से पोस्ट आपको भरने चाहिए। तो आइए वीडियो में बने रहिए। मैं इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया हूँ। जैसे सबसे पहला कैटेगरी है हाईएस्ट सैलरी पोस्ट, यानी कि कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है कम वाले पोस्ट, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, काम के साथ आप पढ़ाई सकते हैं। यह हमारा दूसरा कैटेगरी है। और तीसरा कैटेगरी में है अपना फास्ट प्रमोशन पोस्ट, मतलब कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला कैटेगरी। तो हमारा देखिए सबसे पहला कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी है हाईएस्ट सैलरी पोस्ट। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट है और उसका क्या काम है। तो हाईएस्ट सैलरी पोस्ट मतलब ऐसा पोस्ट जिसमें आपको क्या है, सैलरी है सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा सैलरी वाले पोस्ट। तो हम लोग 1 नंबर पे रखेंगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी। असिस्टेंट टीएल एंड एसी का मतलब होता है ट्रेन लाइट और एसी। तो फ्रेंड्स इसका सैलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका जो ड्यूटी है वो ट्रेन में ड्यूटी लगता है। स्कॉटिंग ड्यूटी पे ये लोग जाते हैं, जहाँ ट्रेन जाती है उस डिपो से इनको ड्यूटी लगता है। तो क्योंकि इनका जो है टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस है वो ज़्यादा बनता है, ओवर टाइम ज़्यादा बनता है, इसलिए इनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। 1-1 लाख से ऊपर सैलरी बनता है इन लोगों का। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन का भी काम क्या है कि इन लोगों का भी क्या है कि ओवर टाइम इन लोग का भी बनता है और इन लोगों का भी ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है। ये भी थोड़ा काम टफ है, इसलिए इनका भी सैलरी क्या है, ज़्यादा है। तो आपको दूसरे नंबर पे ये रखना चाहिए। तीसरा क्या है हमारा पोस्ट, असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज आपने देखा होगा कि रेलवे के बहुत सारे जगह बड़े बड़े पुल होता है, जिस पे क्या है हमारा रेलवे यानी कि ट्रेन हमारा क्रॉस करता है। तो वो जो ब्रिज है वो ब्रिज का मेंटेनेंस के लिए क्या है कि रेलवे का स्टाफ रहता है, उसी में आपको कौन सा असिस्टेंट आप एज ए असिस्टेंट ब्रिज आप ज्वाइन कीजिएगा। तो इस पोस्ट में भी आपका क्या है कि आपका डिवीज़न में आपको दूर दूर भी आपका पोस्टिंग मिलता है, और आपका हो सकता है 10 दिन 5 दिन पे भी आपका ड्यूटी चेंज होगा, और इसमें भी आपका टीए आपका बनता है, तो इसमें भी आपका सैलरी ज़्यादा है। उसके बाद हमारा जो चौथा पोस्ट है वह है असिस्टेंट टीआरडी। टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका क्या है, सैलरी हाई रहता है। उसके बाद है अपना 5वां पोस्ट जिसका नाम है असिस्टेंट वर्कशॉप। आपने देखा होगा कि बहुत हमारा रेलवे के बहुत सारे डिवीज़न में अलग अलग वर्कशॉप होते हैं, जहाँ पे क्या है रेलवे का कंपोनेंट बनता है। तो वहाँ पे सैलरी इसलिए हाई होता है क्योंकि इन लोगों को क्या मिलता है, इन लोगों को इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव के कारण इन लोगों का सैलरी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, ये था आपका टॉप 5 पोस्ट जिसमें आपका क्या है, सैलरी हाई होता है। अब क्या है कि अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, कैटेगरी नंबर 2, जो क्या है कैटेगरी कम वाले पोस्ट जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका पढ़ाई करने का अच्छा टाइम मिल जाता है, जिससे आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो इन पोस्टों में सबसे 1 नंबर पे आता है असिस्टेंट वर्कशॉप। तो फ्रेंड जो वर्कशॉप का जो ड्यूटी होता है वो क्या होता है कि आपका जनरली डे ड्यूटी होता है। कहीं कहीं कोई वर्कशॉप है जिसमें आपका क्या है, नाइट ड्यूटी भी लगता है। उन लोगों का जो ड्यूटी है वो फिक्स है कि 8 आवर का इन लोगों का ड्यूटी लगता है। तो इसमें आप क्या है कि आप 8 घंटे का ड्यूटी करके आप आराम से घर आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये पोस्ट क्या है, सबसे अच्छा है, और इसमें काम भी कम होता है। आप 1-2 घंटे में अपना काम करके ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो पोस्ट है वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी है। ये भी पोस्ट क्या है फ्रेंड्स,
ये फ्रेंड्स असिस्टेंट टीएल एंड एसी इसको वर्कशॉप कर लीजिएगा, यहाँ पे वर्कशॉप छूट गया है क्योंकि ये जो असिस्टेंट टीएल एसी है ये है ट्रेन का ड्यूटी। लेकिन जब आप वर्कशॉप में जाइएगा तो इसमें भी क्या है कि आपका इंसेंटिव भी मिलता है और आपका जो वर्किंग टाइम है वो फिक्स है, इसमें आपको ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है। तो ये भी पढ़ने के मामले में बहुत अच्छा पोस्ट है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पोस्ट है कौन सा पोस्ट है आपका, पॉइंट्समैन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट्समैन का काम क्या रहता है, आपने देखा होगा कि जो ट्रेन आता है, ट्रेन के बीच को का जो जॉइंट को जो कपलिंग करता है वो पॉइंट्समैन होता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके, यार्ड मास्टर और हमारा एएलपी और लोको पायलट के साथ। तो इस पोस्ट में भी आपका टाइम जो है वो वर्किंग आवर फिक्स है, 8 घंटा 9 घंटा का, कहीं कहीं 12 घंटा का भी वर्किंग रहता है। लेकिन इस पोस्ट में भी आप आराम से अपना घर पे समय बिता सकते हैं। उसके बाद जो है चौथा है असिस्टेंट ऑपरेशन। ये जो असिस्टेंट ऑपरेशन है इसमें भी आपका क्या है कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो फिक्स है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारे क्वार्टर देखे होंगे, उसमें जो क्या है कि रिपेयरिंग का जो काम होता है, जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल जो काम रिपेयरिंग होता है, पंखा ये सब लगाना, उसका उस डिपार्टमेंट को असिस्टेंट ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें भी आपका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स है, इसमें अभी आप आराम से आगे की पढ़ाई के लिए आपको समय मिल जाएगा। पाँचवा है असिस्टेंट लोको शेड। देखिए लोको शेड में भी आपका क्या है कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो फिक्स है और इसमें आपको ओवर टाइम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका क्या है कि आप आराम से पढ़ाई के लिए, ये सब पोस्ट अच्छे पोस्ट है और इन सब में काम क्या होता है, कम होता है। तो ये था टॉप हमारे 5 पोस्ट, जिसमें क्या है कि काम भी बहुत कम है, जिसमें आप आराम से आगे की पढ़ाई के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग तीसरे कैटेगरी की तरफ। तीसरा कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है, ऐसा कैटेगरी जिसमें क्या है कि प्रमोशन फास्ट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या है कि सैलरी कम भी रहेगा तो चलेगा, उनको क्या है प्रमोशन फास्ट चाहिए। तो इन सब बच्चों के लिए सबसे अच्छा पहला कैटेगरी है। इसमें देखिए सबसे पहला पोस्ट आप नंबर 1 पे रखिएगा, पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन का क्या है कि आप लोग को नहीं भी पता होगा या पता भी होगा, पॉइंट्समैन क्या है कि इन लोगों का प्रमोशन जो है वो डायरेक्ट ये लोग क्या बनते हैं, गुड्स गार्ड बनते हैं, यानी कि अब जिसका नाम हो गया ट्रेन मैनेजर। तो ये लोग पॉइंट्समैन क्या है डायरेक्ट प्रमोट होकर क्या बनते हैं, ट्रेन मैनेजर। तो आपको पता ही है कि प्रमोशन भी इनका फास्ट है और जब आप ट्रेन मैनेजर बन जाइएगा तो आपका सैलरी बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे का सबसे पसंदीदा जो पोस्ट है वो कौन सा पोस्ट है, पॉइंट्समैन। उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर पे आता है टीएल एंड एसी वर्कशॉप। टीएल एंड एसी वर्कशॉप में भी क्या है कि इसमें जो है आपका प्रमोशन फास्ट है, जिसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बार बार आते रहता है, जिसे देकर आप 2 साल 3 साल में आप और प्रमोट होके आप अच्छे पोस्ट पे यानी कि आप टेक्नीशियन बन जाइएगा। इसलिए ये आप सेकंड पे रखिएगा। उसके बाद तीसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट CNW। CNW का मतलब कैरेज एंड वैगन। तो देखिए जो कैरेज एंड वैगन है, इन लोगों का ड्यूटी जो है वो जनरली डिपो में रहता है, जहाँ पे ट्रेन का मेंटेनेंस होता है, या फिर प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी रहता है, जहाँ पे ये लोग चेकिंग करते हैं गाड़ी का। तो ये भी जो पोस्ट है ये इसलिए अच्छा है कि इसका जो प्रमोशन है इन लोगों का हर साल 2 साल पे इन लोगों का क्या है कि डिपार्टमेंटल यानी कि LDC एग्ज़ाम जो है वो आते रहता है, जिसे देकर ये लोग 2 से 3 साल में ये लोग क्या बन जाते हैं, इजीली टेक्नीशियन बन जाते हैं। तो इस पोस्ट में भी क्या है आपका फास्ट प्रमोशन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा असिस्टेंट वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप का ये आप लोग को बता दिए कि इन लोगों का काम वर्कशॉप में है, इन लोगों का काम भी आसान है और इन लोगों का भी क्या है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आते रहता है, जिसे देकर ये लोग जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं। पाँचवा है असिस्टेंट ऑपरेशन। इन लोगों का क्या है कि इन लोगों का भी काम भी कम है और इन लोगों में क्या है कि प्रमोशन फास्ट होता है। तो ये था हमारा जो टॉप 5 जो पोस्ट प्रेफरेंस है जिसमें क्या है कि प्रमोशन फास्ट है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक देखिए हमारा ये 3 कैटेगरी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अगर और भी आपको कोई वीडियो में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।
ताकि मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर ले। जय हिंद, जय भारत।